to our YouTube channel. So today we will study economics class 11 chapter 1 एक concept of economics हम कर रहे हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स इन सिंगुलर सेंस. अब हमने प्लूरल सेंस तो पढ़ लिया, अब हम आज पढ़ेंगे सिंगुलर सेंस. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स इन सिंगुलर सेंस. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक टू विद दिस वीडियो. तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स इन सिंगुलर सेंस. तो इसमें ये भी मतलब कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन आंसर पे कुछ भी आ सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स इन सिंगुलर सेंस प्लूरल सेंस. तो कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और कुछ और लिख देते हैं सिंगुलर में, कभी प्लूरल लिख देते हैं. तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देख के पढ़ना है एग्जाम में. तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स इन सिंगुलर सेंस. तो इट हैव 5 स्टेप्स. बहुत ईजी से स्टेप्स है, आपने पहले भी कहीं देखे होंगे, ठीक है, पहले भी पढ़े होंगे कहीं. कलेक्शन ऑफ डेटा, ओब्वियसली हम जब तक डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे हम क्या ही कर सकते हैं ना, उसका कैसे हम कुछ करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे. तो सेकंड है प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इन सबको हम ब्रीफली पढ़ेंगे. फोर्थ है एनालिसिस ऑफ डेटा, फिफ्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. इन सबको हम बिल्कुल ब्रीफली पढ़ने वाले हैं और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये नहीं कि नॉर्मल डेफिनेशन लिखनी है इनकी सही से हमें डेफिनेशन लिख के आनी पेपर में और उससे मार्क्स मिलते हैं अच्छे से. तो हम इन्हें ब्रीफली पढ़ेंगे, उससे हमें समझ में भी आ जाएगा. तो नंबर फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा. अब कलेक्शन ऑफ डेटा है क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा नाम से समझ में आ रहा है डेटा को कलेक्ट करना. इट इज़ द मेन एंड फर्स्ट टॉपिक इन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. मतलब कोई इंक्वायरी कर रहे हैं हम तो कलेक्शन ऑफ डेटा ही करेंगे. जैसे कि मुझे जानना है इंडिया में कितने फार्मर्स हैं, तो हमें इंक्वायरी तो ये एक तरह की, तो कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना. तो इन दिस डेटा इज कलेक्ट, ठीक है, डेटा कलेक्ट होता है. फर्स्ट में है ही कलेक्शन ऑफ डेटा, तो डेटा कलेक्ट होता है. ये मेन भी होता है क्योंकि बिना कलेक्शन के तो डेटा है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं. तो इट इज़ द मेन एंड फर्स्ट पॉइंट. सेकंड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्या है, मतलब कि डेटा को सही से ऑर्गेनाइज करना. आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा it is organized in a proper from which involve तो मतलब कि आफ्टर कलेक्शन, जब कलेक्शन हो जाता है डेटा इज ऑर्गेनाइज, मतलब कि सही से ऑर्गेनाइज होता है. अब ऑर्गेनाइज कैसे होता है? ऑर्गेनाइज विद वेरियस मेथड से होता है. फॉर एग्जाम्पल विच इन्वॉल्व एडिटिंग होती है जैसे कि, और क्लासिफिकेशन भी होता है. क्लासिफिकेशन मतलब कि जैसे कि एक डेटा है, उसे पर्टिकुलर एक कॉलम में रखा गया है, उसके कॉलम में रखा गया है. दूसरा डेटा है उसके उस अलग कॉलम में रखा गया, तो ये होता है क्लासिफिकेशन. और बाकी एडिटिंग है, ठीक है. तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, सेकंड टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट है. थर्ड है प्रेजेंटेशन. अब हमें प्रेजेंटेशन भी तो करना होगा ना. अब कैसे करेंगे? आफ्टर क्लासिफाइंग द डेटा इज प्रेजेंटेड इन अ सम सूटेबल मैनर, मतलब कि बहुत अच्छे क्लीनली नीटनेस के साथ हमें प्रेजेंट करना है. ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्लीनली नीटली हमने करना है ना प्रेजेंट. तो इन सब सूटेबल मैनर, मतलब कि बहुत अच्छे मैनर से. अब कैसे अच्छे मैनर से? इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट से हम डेटा लिख सकते हैं. हम टेबल बना सकते हैं, हाँ, कंपेरिजन टेबल बना सकते हैं. डायग्राम, जैसे कि पाई डायग्राम हो गए, ग्राफ्स हो गए और ग्राफ. अब डायग्राम क्या है? जैसे कि उसी के रिलेटेड डायग्राम, ग्राफ है कि पाई चार्ट्स डायग्राम में आ जाते हैं और एट ग्राफ्स, ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट हो गया एनालिसिस ऑफ डेटा. अब व्हाट इज एनालिसिस ऑफ डेटा? एनालिसिस आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा द डेटा इज एनालाइज विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड. बल्कि हमें एनालाइज करना है. जैसे कि हमने ये तो देख लिया, जैसे कि जितने सारे फार्मर्स हैं, अब उनका एवरेज निकालना है, मतलब कि नंबर ऑफ, जैसे कि उनकी इनकम का एवरेज निकालना है. इतने सारे फार्मर्स हैं, उनकी इनकम ही है, उनका एवरेज निकालो. तो कैसे? मैथमेटिक टेक्निक्स होती है बहुत सारी. इंक्लूड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या है भाई? मीन मीडियन मोड, कुछ नहीं है, सिंपल है. मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. और कोरिलेशन, ये हमारा नया टॉपिक होगा आपके लिए, तो हम ये भी पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में. तो कोरिलेशन है, ये ज़्यादातर हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, पर ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. तो नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. एंड हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे, मतलब कि लास्ट पॉइंट पे ऑफ द सिंगुलर सेंस, मतलब कि इकोनॉमिक सिंगुलर सेंस के लास्ट टॉपिक में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. अब ये है क्या?
इट इज़ द लास्ट स्टेप है, हमें पता है भाई। इट इन्वॉल्व थिंकिंग, स्केल एंड एक्सपीरियंस। मतलब कि थिंकिंग, जो भी हमने डेटा एनालाइज किया है, ठीक है, जो भी हमने डेटा एनालाइज किया है उसकी थिंक और स्केल एंड एक्सपीरियंस है, उसमें से क्या मीनिंग निकल रहा है ना। जैसे कि कोई डेटा कलेक्ट कर, उसमें से क्या मीनिंग निकल रहा है, वो कहना क्या चाहता है डेटा, वो ये देखते हैं। एक्सपीरियंस तो होता है, ये थिंकिंग होता है, हाँ उसमें क्या क्या ये इतने सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं। द इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड द फाइनल कंक्लूजन है भाई, लास्ट स्टेप है फाइनल कंक्लूजन। बस ड्रॉन फ्रॉम द एनालाइज डेटा में, एनालाइज डेटा हमने कर लिया था, एनालाइज ऑफ डेटा ने फाइनल कंक्लूजन ड्रॉन करना है। दिस इज नोन एज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसकी डेफिनेशन इधर ही प्रोवाइड कर दी है, मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।